हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो मैं स्टॉक आपके लिए लेके आई हूँ वो है टाटा मोटर्स। बहुत सारे लोग इस स्टॉक को लेके गिवन पॉइंट इन टाइम अ ईयर बैक और समथिंग थोड़े से कंफ्यूज थे, बिकॉज ये ऐसे लगता था ये कंपनी, ऑब्वियसली इसके इंटरनेशनल ब्रांड्स जैगुआर, लैंड रोवर्स हैव बीन एक्चुअली परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग, बट इंडिया के जो कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स थे, आई वुड से कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग था। द सबसे ज़्यादा हिट जो इसको लग रही थी वॉज आई थिंक फ्रॉम दी पैसेंजर व्हीकल्स। फिर आगे जाके कंपटीशन थोड़ा बढ़ता गया एंड आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में भी इसे थोड़े से कॉम्पिटिशन्स मिलने लग गए। कुछ साल पहले लोगों को ऐसा था कि ये जो बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है वो उन कंपनियों के सामने ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी रीज़न से थोड़े से लोगों में ये कॉन्फिडेंस इस स्टॉक को लेके, इस कंपनी को लेके थोड़ा कम होता गया। बट ऑब्वियसली गिवन कि ये टाटा ब्रांड है एंड इट हैज़ अ वेरी बिग रेपुटेशन ऑफ बाउंसिंग बैक, वही चीज़ हुआ। टाटा ऑफ लेट हैज़ बीन इन गुड न्यूज़ फॉर ऑल सेक्टर्स। आई थिंक अभी रिसेंटली जो टेक ओवर हुआ है एयर इंडिया का, एंड अभी जो मूवमेंट टाटा मोटर्स में दिखना गया है, मुझे सरप्राइजिंगली इसके नंबर्स नहीं पता थे ऑफ लेट तक, बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, आई रेड अबाउट इट, आई रिसर्च अबाउट इट, आई रियलाइज दैट डूड दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जो गिविंग ईयर्स में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इफ इट सस्टेन्स द वे इट इज़ गोइंग, इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड द क्वालिटी ऑल्सो। ये स्टॉक बेसिकली रीज़न हाईलाइट में इसीलिए आया क्योंकि पिछले साल जैन 2020 में, अपना कोविड का फर्स्ट वेव हिट होने से पहले, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री ली थी एंड दे लॉन्च देयर नेक्सन विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्सन ईवी को इन्होंने लॉन्च किया था। सरप्राइजिंगली इनके बहुत सारे यूनिट्स सेल हो चुके हैं एंड इन्होंने इसी को देखते हुए सेकेंड यूनिट भी लॉन्च किया विच वॉज टाइगॉर ईवी। दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है एंड इसी के चलते टाटा मोटर्स इज होल्डिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल सेल्स। मतलब जो मार्केट है उसको 70% तक टाटा के व्हीकल्स, आई मीन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंट्रोल करते हैं। दैट्स द मार्केट शेयर विच दे एक्चुअली हैव। मैनेजमेंट के जो आर्टिकल्स और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके हिसाब से दे प्लान टू लॉन्च मोर 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2025। पूरा एक लेआउट इनका रेडी है। दो जो इनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे हैव रियली गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। सेल्स भी अच्छे जा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। पहले जैसे इनको 300 यूनिट्स सेल होते थे, नाउ द सेल्स हैव ऑल्सो बीन स्टार्टिंग टू गोइंग अप। अब इनका एक ऐसा टारगेट है, इन्होंने एक माइलस्टोन टारगेट किया है कि दे वांट टू रीच एटलीस्ट 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड वही दिखने वाला है बिकॉज दे आर नाउ मोर लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसी के साथ जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ की जो एक्सेसरीज है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उन सारे सेक्टर्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। देखिए, जब आप एक स्टॉक पिक कर रहे हैं, एक मल्टी बैगर स्टॉक पिक कर रहे हैं, आप एक फ्यूचर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर देखना चाहिए। मतलब हम किस जनरेशन से, जो हमारी जनरेशन थी, हम इस जनरेशन से आगे कैसे जा रहे हैं। एवरीबडी नोज इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ बिग थिंग और वो हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो ऐसी कंपनीज जो इन कंपनियों को ऑलरेडी एक फ्यूचर की तरफ स्टेप ले चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स को इस समय पे पिक करना विल बी अ वेरी गुड डिसीजन, आई वुड से। इसी के साथ जो बहुत बड़े सेक्टर्स जो अफेक्ट होंगे वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली उसको चार्जिंग स्टेशन लगेगा। तो इन्होंने अराउंड 700 चार्जिंग स्टेशंस इन 120 सिटीज़ को सेटअप ऑलरेडी कर दिया है। इसी के रीज़न से आप देख सकते हैं कि टाटा पावर इज़ द स्टॉक नंबर 2 जो थोड़ा सा डिमांड में ऑफ लेट आने लग गया है। दूसरा है टाटा केमिकल्स एंड तीसरा है टाटा ऑटोकॉप। जो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी, उन पे भी एक सीधा इम्पैक्ट आता है। एंड एक चीज़ ये समझ लीजिए दैट अभी फ़िलहाल जो टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट सब्सिडीज़ बेसिकली टू मोटिवेट, वो अराउंड 1.5 to 2.5 लाख के बीच में है। और अगर आपको एक टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल
का बजट जानना है तब वो अराउंड 15 lakhs के बीच में आती है। आई वुड से टाटा के जो प्रोडक्ट्स है, जो टाटा की ईवीज़ अभी जो सेल हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा सब्सिडरीज फ़िलहाल उनको मिल रही है। इसी रीज़न से वो थोड़े अफोर्डेबल हो जाते हैं। अराउंड 9.5 to 11 lakhs के बीच में भी गाड़ियाँ अवेलेबल है। एंड दे आर ऑब्वियसली टारगेटिंग कि हम थोड़े और चीपर में आए, बिकॉज टाटा हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ नॉट सेलिंग वेरी एक्सपेंसिव कार, और वो एक एक लोअर सेगमेंट को भी टारगेट करते हैं बाय सेलिंग चीप कार्स। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज नैनो वॉज टाटाज प्रोडक्ट। सो वो लोग भी एक अफोर्डेबल व्हीकल भी लॉन्च करेंगे, मतलब दे वांट टू गेट इनटू दैट ऑल्सो कि ये सबके बजट में आए। मुझे लगता है कि जो टारगेट उन्होंने सेट किया है, दे वांट टू अचीव एटलीस्ट 25% उनका जो सेल्स है, टोटल सेल्स आगे जाके कुछ सालों में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगा। सो मतलब ये पूरा एक बोलूँ दैट मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यही रीज़न से ये चारों स्टॉक्स जो आज मैंने कहा है आपसे, वो कुछ टाइम तक रडार में रहेंगे, न्यूज़ में रहेंगे। प्रोबेबली आफ्टर सम मंथ्स आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें और जैसी डेवलप होती जाएंगी, ये स्टॉक्स और बड़े होते जाएंगे। अगर मुझे टाटा मोटर्स का टारगेट सेट करना है, इट इज़ एक्चुअली एट अ करंट प्राइस ऑफ 382, बट अगर मुझे इसका प्राइस सेट करना है, इफ somebody tells me that what is the target, I would say don't keep a target for such companies because this is the future। हम इसी में जा रहे हैं, और ये चीज़ में हम जब जा रहे हैं तो इट्स ओपन, इट्स टोटली ओपन, इट कैन गो एनीवेयर। हाँ, टाटा की कंपनी है तो ऑब्वियसली देर इज़ अ ट्रस्ट, देर इज़ नो पॉइंट इन चेकिंग अबाउट फंडामेंटल्स और एनीथिंग। बट ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो टेक्निकल चार्ट्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो आई वुड से दैट टाटा मोटर्स को प्लीज़ आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए, बिकॉज द मैनेजमेंट इज़ चेंजिंग टूवर्ड्स द गुड। एंड आई थिंक ये स्टॉक आगे जाके एक आउट परफॉर्म कर सकता है फ्रॉम वेयर इट वॉज एंड वेयर इट इज़ गोइंग। सो आई वुड जस्ट से दैट प्लीज़ कीप ऑल दीज 4 stocks in your radar, and if you like this video, please like and subscribe to my YouTube and Telegram channel.